पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राइज़ेदी जिंदाबाद, राइज़ेदी जिंदाबाद, रिजवी जिंदाबाद, राइज़ेदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, तकबीर रिजवी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जैसे कि चुनावी माहौल चल रहा है, आज का जो है अब 14 तारीख को वोटिंग होनी है अमरोहा विधानसभा में और आसपास के क्षेत्र में। तो आप जैसे बात करते हैं कि भाई अल्पसंख्यक जो है आपसे जुड़ा हुआ है, तो अल्पसंख्यक किस वजह से जुड़ा हुआ है, क्या उसके लिए अल्पसंख्यक के लिए कार्य किए? देखिए, सरजमीन नौगावा पर नौगावा विधानसभा के प्रभारी की हैसियत से आई। दूसरी चीज़, अल्पसंख्यक क्यों जोड़ा है, ये जो आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा। एक मुस्लिम्स को, जिसके अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं आप, उसको क्या चाहिए? सुकून, अमन, शांति। हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार में पूरे प्रदेश में किसी भी एक जिले में बताइए जब 1 घंटे का भी कर्फ्यू लगा। अलगाववाद मुक्त दिया, दंगा मुक्त दिया, गुंडा मुक्त प्रदेश दिया। शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम रही। गुंडों को जो जब माँ बहन घर से बाहर निकलते डरती थी, आज रात के 12 बजे भी वो जेवर पहन के निकली, सुरक्षित निकल रही। गरीबों को मकान दिए। कोरोना काल की आपदा में प्रधानमंत्री योजना से भी और मुख्यमंत्री योजना से भी अनाज दिया गया। जब विदेशों में कोरोना के इंजेक्शन के लिए फीस पड़ रही थी, यहाँ निःशुल्क कोरोना के इंजेक्शन गांव-गांव, द्वार-द्वार, चौपाल-चौपाल पहुँचाए गए और निःशुल्क सेवाएं दी गई। तो ये सरकार की जो नीतियाँ हैं समाज को जोड़ने वाली, वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती थी। और निश्चित तौर पर 2022 में फिर हमारी सरकार आ रही है और नौगावा की सीट भी माननीय नागपाल जी बहुत जैसे अभी 5 सालों में देखा जाए तो मॉब लिंचिंग सबसे ज़्यादा हुई इस सरकार में और सरकारों के मुकाबले। क्योंकि ऐसा है कि जैसे गाय के नाम पे हुई या वैसे जो मारा गया, तो उस मॉब लिंचिंग के लिए आप क्या कहेंगे जो माइनॉरिटीज़ के साथ की गई? देखिए, एक आध घटना कोई अगर आप व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो एक आध घटना को छोड़ दीजिए। शांति वैसे मुजफ्फरनगर में कितने हजार मुसलमान मारे गए, खून की नदियां बह गई थी। सपा गवर्नमेंट में अपने आप को मुसलमान कहने वालों की सरकार में मुसलमानों का ही खून बहा। तो ऐसा तो कहीं जनसंहार हुआ नहीं भाजपा के शासन में। एक आध कोई घटना अगर हुई तो सरकार ने उसका संज्ञान लिया और कठोरतम कार्रवाई की गई। तो इसलिए आप मानते हैं कि हम मानते हैं जैसे आवास की देने की बात की, आवास और सरकारों में भी दिए गए। आज की तारीख बसपा में आवास बांटे गए, उन्होंने आवास को बनाया, उन्होंने बांटे आवास। तो उसमें आप क्या कहेंगे कि भाई विकास के नाम पे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक को कितनी नौकरियां मिली हैं? जो सपा ये कहती है कि भाजपा हिंदुत्ववादी है, ऐसीवादी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राष्ट्रवादी है। उसके लिए कोई जात धर्म नहीं, उसके लिए सिर्फ हिंदुस्तानी होना, भारतीय होना सबसे बड़ी बात है। आवास योजनाओं में 30% तक मुसलमानों को आवास दिए गए। ये अपने आप की सोच बताती है कि वो एकता की बात करती, विकास की बात करती, सबका साथ, सबका सम्मान और सबके विकास की जो नीति है उसको हम पूरी तरह कामयाब हो रहे हैं। जी पैरुल साहब, एक मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि अल्पसंख्यक जुड़ा हुआ है आपसे। अल्पसंख्यक जुड़ने का जो महत्व मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक किस वजह से जुड़ा है? क्योंकि आने वाले टाइम में, अभी आपने पिछले टाइम में देखा होगा जब हैदराबाद में आपके सीएम बोलते हैं कि बजरंगबली और मौला अली, तो यहाँ कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में ये भी चल रहा है और आप कह रहे हैं कि युवा जो हमारे पास जो है अल्पसंख्यक समाज जुड़ा हुआ है। तो वो जुड़ा होने का महत्व क्या है, या जुड़ा किस वजह से है? देखिए, आपने हैदराबाद की बात की, बहुत अच्छी बात की। अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम निपट लेंगे हिंदुओं से। तो ये कुछ अशोक होती है, कुछ इक्का दुक्का इस तरह की घटनाएं होती हैं, उधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ से। तो ये कोई सरकार की बात नहीं है, ये एक कम्युनिटी की बात नहीं है पूरे। और देखिए, जहाँ तक अभी जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, तुरा साहब ने, कि भाई कोई दंगा नहीं हुआ, ये बात सही है कि 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। और दंगे में अगर सबसे ज़्यादा सबका नुकसान होता है, सबका खून बहता है, चाहे वो किसी का हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर लुटता है, नुकसान उठाता है तो गरीब उठाता है। और गुर्बत जाहिर है कि अल्पसंख्यकों के पास ज़्यादा है, मुसलमान ज़्यादा बने। तो दंगे का जो सबसे बड़ा निशाना बनता है वो अल्पसंख्यक समाज बनता है, गरीब होने की वजह से उसकी दुकानें टूटती हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जितनी योजनाएं बनी उन योजनाओं में पक्षपात नहीं हुआ। मसलन हाईवे बने तो मुसलमान भी चल रहा, हिंदू भी चल रहा,
जैसे इन्होंने बताया अभी चेयरमैन साहब ने, सही बात है कि 30% से ज़्यादा मकान जो बने हैं प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास, उसमें 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को मिले हैं। तो अगर भाव होता या अल्पसंख्यकों के खिलाफ होती भारतीय जनता पार्टी तो क्यों देती? वो तो नाम में आ जाता है घटी हुई इनको नहीं देना है, लेकिन ऐसा किया नहीं उन्होंने, पक्षपात नहीं किया। चाहे आपकी राशन की योजना हो, फ्री राशन की, अभी जो 5 किलो 2 बार 2 महीने में 10 किलो मिलने लगा है, 1 महीने में 10 किलो मिलने लगा है और अब मार्च तक मिलेगा। चाहे आयुष्मान योजना हो, फ्री 5 लाख का बीमा आपका, ये जितनी योजनाएं हैं इसमें सबको जितना हिंदुओं को मिला उतना मुसलमानों को मिला, नंबर 1। नंबर 2 मैं कहना चाहता हूँ अल्पसंख्यकों के लिए खास करके केंद्र की और प्रदेश की जो योजना है अल्पसंख्यकों के लिए, वो अलग से योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके विकास के लिए। जैसे हमारे फखरुद्दीन अहमद कमेटी के चेयरमैन बैठे हुए योजना चला रहे हैं, पढ़ने के लिए वजीफा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी उर्दू अकाडमी से तमाम प्रोग्राम, तमाम किताबें और लोगों को जो है वो स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसी तरह आपके जो और तमाम विभाग हैं, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम है, उससे कर्ज दिया जा रहा है। केंद्र में आप मौलाना आज़ाद से तमाम मुस्लिम स्कूलों को बनाने के लिए फंड रिलीज किया जा रहा है। तमाम मुस्लिम बच्चों के हॉस्टल बनाए जा चुके हैं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बनाए जा चुके हैं। हुनर हाट के माध्यम से 6 लाख लोगों को रोजगार मिला है, जिसमें उत्तर प्रदेश के, ये डायरेक्ट लोगों की बात करें, इनडायरेक्ट बहुत हो जाते हैं, डायरेक्ट लोगों को मिला, जिसमें 2 से 2.5 लाख उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो भारत सरकार की योजना है। गर्मी साहब, जहाँ छात्रों की आपने बात की कि अभी के आवास बना के दिए, तो उसके लिए छात्रों पे कहाँ तो एक वक्त को जो है लाठीचार्ज की जाती है, MBBS डॉक्टर्स बैठते हैं अगर धरने पे तो उनको मारा पीटा जाता है। तो इस सरकार में युवा आप कहाँ से जुड़ा हुआ मानते हैं अपने लिए? देखिए, मैं युवा कहाँ जुड़ा हुआ है? मैं बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की जब स्थिति खराब होगी तो निश्चित रूप से प्रशासन अपना काम करेगा लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए। लेकिन छात्रों को छात्रावास, छात्रों को स्कॉलरशिप, अल्पसंख्यक छात्रों को उनको छात्रावास, उनको बाहर पढ़ाने के लिए 20 लाख रुपए का ऋण जो बहुत कम पैसे पे दिया जाता है, और नई रोशनी के माध्यम से जो हमारे टेक्निकल बच्चे हैं, जिनको कहा जाता है नई रोशनी और नई मंजिल से, उन बच्ची और बच्चियों को जो 8वां पास और 5वां पास जो घर छोड़ के बैठ गई हैं, उनको खासकर बच्चियों को, उनको अल्पसंख्यक मंत्रालय केंद्र का वो उनको घर से जाके ला रहा है नई मंजिल और नई रोशनी के तहत, और उनको ला करके एडमिशन दिलाता है और उनको फिर इस लायक टेक्निकल बनाता है कि उनका प्लेसमेंट भी किसी प्राइवेट जगह पे उनका होता है। ये है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर अल्पसंख्यकों को लिए काम किया। लेकिन रोजगार से आज तक कहाँ जोड़ा गया? क्या जो वैकेंसीज है, जो आज तक 5 साल में वैकेंसी दी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए जो है अभी तक कोई सरकार ने युवाओं के लिए कोई भी अभी तक ना मैनिफेस्टो में लाए ना किसी चीज़ में लाए, तो उसमें क्या वो इनको जो है दरकिनार करना चाह रही है, दरकिनार कर रही है सरकार? नहीं, इस बार भी मैनिफेस्टो में है कि हम जो है वो 5 साल में जो हमारा बजट आया उसमें 60 लाख नौकरियां देंगे। बजट अभी लेटेस्ट जो बजट आया हुआ। नंबर 2, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 साल में 6 लाख के करीब, एग्जैक्ट डाटा नहीं दे सकता मैं, लेकिन ये कि वो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन 6 लाख के करीब लोगों को रोजगार दिया और नौकरी दी गई। तो सरकार ने लगातार काम किया है और तमाम जो प्राइवेट सेक्टर थे उसमें लोगों को काम मिला है। तमाम लोन दिया गया है बैंकों से कि आप अपना खुद अपना व्यापार करें और कुछ लोगों को उसमें नौकरी दें।